हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज आप लोग के लिए मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो 9th क्लास का पॉलिनोमियल सेकंड चैप्टर, 9th क्लास का ये सेकंड चैप्टर है। और इसका इम्पोर्टेंस, ठीक है, इसका इम्पोर्टेंस जो है वो आपका 9th क्लास में तो है ही, 10th क्लास में भी इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। इवन कि 11th-12th क्लास में भी इसका सेम इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो बस आप लोगों को आधे घंटे के लिए हमारे साथ बने रहना है। बिल्कुल अपने माइंड को कंसंट्रेटेड करके हमारी बात को सुनिए, समझिए। ठीक है, अगर एक बार इस चैप्टर को आप समझ गए तो लाइफ टाइम के इसको भूलना नहीं है। ठीक है, देखिए मैं सबसे पहले बात आप लोगों के सामने करने जा रहा हूँ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। जहां भी वर्ड पॉली आता है, पॉली का मतलब होता है सो मेनी टर्म्स। तो मान लो कि एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में 3 या 4 टर्म्स को एक साथ अरेंज किया गया, ठीक है, थ्रू आउट ऑपरेशंस। ऑपरेशंस कहने का मतलब मैथमेटिकल साइन, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के थ्रू जो हम टर्म को अरेंज करते हैं, वो टर्म आपका मोर देन 2 होना चाहिए, जिसको हम कंसीडर करते हैं पॉलिनोमियल के टर्म्स में कंसीडर करते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही। अब पॉलिनोमियल्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लो एक एग्जांपल यहाँ पर हम दे रहे हैं, ध्यान देना। हमने लिखा 7x² - 4x और प्लस 3। अब देखना तुम लोग, यहां 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म, यानी ऑल ऑफ 3 टर्म को हमने एक साथ कम्बिनेटेड कर दिया थ्रू आउट ऑपरेशंस, नेमली माइनस एंड प्लस। ऐसे भी मैं जो बताने जा रहा हूँ, जो भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हम लोग बनाते हैं या लिखते हैं, उसमें मेनली 2 ही साइन का रोल है, एक प्लस और एक माइनस। क्योंकि अगर आप डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का यूज करोगे तो देखो वो 2 टर्म मिलकर के सिंगल टर्म बन जाता है। वो कभी भी टर्म अलग अलग आफ्टर मल्टीप्लिकेशन नहीं रह जाता है। एज एग्जाम्पल लेट अस सी, मान लो हम 2x को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो इसका क्वोशिएंट क्या होगा? 2x/3, जो क्या है? सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म है। और सेम भी अगर 2x को आप मल्टीप्लाई भी करते हो 3 से, तब आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल जाएगा 6x। ए भी सिंगल टर्म में आ गया, ए भी सिंगल टर्म में आ गया। वेयरएज मैंने यहाँ पे डिवाइड किया और मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो कभी भी डिवीजन और मल्टीप्लाई का टर्म साइन, ठीक है, टर्म को सेपरेट नहीं कर पाता है। टर्म को अगर सेपरेट कर पाता है तो वो साइन आपका है प्लस और माइनस। ठीक है, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब पॉलिनोमियल से रिलेटेड सम टर्म्स हमको यहाँ पे जानना है कि पॉलिनोमियल्स में, ठीक है, कौन कौन सा हम टर्म को डिफाइन कर सकते हैं और किसकी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूं, देखो इसमें आता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट, ठीक है, यानी स्थिरांक जिसको बोलते हैं। ये स्थिर रहता है, ये फिक्स रहता है, ये चेंज नहीं होता है एक्सप्रेशंस में। जैसे एज एग्जाम्पल, मान लो इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं। हम ऐसा लिखेंगे, द सिंबल which represents the fixed value in an expression is known as constant। जैसे सेम एक्सप्रेशंस को अगर हम 3 की बातें करते हैं, ठीक है, 3 क्या है? कांस्टेंट है, यानी इसका वैल्यू फिक्स है।
इसका वैल्यू बदलने वाला नहीं। तो इसको आप बोल सकते हैं कांस्टेंट, ठीक है, इसको आप डिफाइन कर सकते हो। अ सिंबल रिप्रेजेंट्स द फिक्स वैल्यू, फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू इन अ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद है वेरिएबल। अब देखो वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये भी एक सिंबल है। अ सिंबल दैट अलाइंड, अ सिंबल दैट अलाइंड अ different numerical value in algebraic expressions is known as variables. एज एग्जाम्पल्स देखो मैं इसी चीज को लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो 7x² - 4x और +3, ओके। यहाँ पर x जो आप देख रहे हो, x ये क्या है, वेरिएबल है। जैसे जैसे यहाँ पर हम x के वैल्यू को चेंज करते चले जाएंगे, डिफरेंट वैल्यू को अगर हम रिप्लेस करेंगे, ठीक है, x की जगह पर, वैसे वैसे ये टोटल पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो भी चेंज होते चला जाएगा। ये बात समझ में आई? यहाँ पर हो गया कांस्टेंट, यहाँ हो गया वेरिएबल्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, फिर वही बात आ गई अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। हम देखो आपको बताने जा रहे हैं अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल throughout the operations, ठीक है, which is used partially और all operations। यानी कहने का मतलब ये है कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एक कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट का और प्लस वेरिएबल का, जो ऑपरेशंस के थ्रू एक दूसरे के साथ अलाइंड रहता है, यानी जुड़ा हुआ रहता है। वो ऑपरेशंस नेमली प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जैसे एग्जाम्पल देखो, मैं पॉलिनोमियल को यहाँ पर लिख रहा हूँ 7x² - 4x और +3, देख रहे हो। और देखो यहाँ पर टर्म्स कितने हो गए, यहाँ पर टर्म्स की अगर हम बात करेंगे तो टर्म्स आर 7x² है, -4x है और 3 है, यानी देयर आर 3 टर्म्स, ऑल ऑफ 3 टर्म्स आर कॉम्बिनेटेड थ्रू आउट माइनस एंड प्लस। यानी अगर हम इसको सेपरेट कर रहे हैं तो सेपरेट इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि माइनस और प्लस से कॉम्बिनेट है। ये बात समझ में आ रही? इसके बाद मैं नेक्स्ट टर्म्स की बात कर रहा हूं, ध्यान देना है आप लोगों को। अब तो यहां पर मैं बताने जा रहा हूं वो है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ध्यान देना, ऐसे भी जो हम पॉलिनोमियल्स की स्टडी करेंगे, ठीक है, इन क्लास 9, वो पॉलिनोमियल्स हमारा वन ही वेरिएबल्स का होगा, ठीक है। यानी मान लो अगर पॉलिनोमियल x के टर्म में है तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हमारा x के टर्म में होगा। पॉलिनोमियल अगर y के टर्म में है तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हमारा y के टर्म में होगा, ठीक है। यानी कोई भी वेरिएबल्स यहाँ पे रह सकता है, 26 अल्फाबेट है, लेकिन पूरा का पूरा पॉलिनोमियल उसी टर्म में रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स, ठीक है। ये पॉलिनोमियल्स का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, हम किस फॉर्म पे इसको कंसीडर करते हैं। अच्छा देखो, अगर हम यहाँ पे ऐसा लिखें a0 + a1x
प्लस a2x² प्लस a3x³ ध्यान देना। इसके बाद प्लस टू बी कंटिन्यूड a x माइनस n, ठीक है, और x माइनस n नहीं करो, ऐसा कर लो, सॉरी n माइनस n और x का पावर n माइनस 1, ठीक है, और प्लस an x, ठीक। यानी ये इसका हो गया स्ट्रक्चर, जिसके बेस्ट पर हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल को सिंगल वेरिएबल में लिख सकते हैं। जहां पर आपको ध्यान देना है वेयर, देखो सबसे पहली बात आपका जो a0 दिख रहा है ना, a0 इज कांस्टेंट टर्म है, इसमें कांस्टेंट टर्म है, इसमें जो कहीं ना कहीं फिक्स वैल्यू इसका होगा, ठीक है, कोई भी रियल नंबर, ठीक है। इसके बाद a0 की बात तो हमने बताई। यहां पर देखो आप a1 a2 a3, ठीक है, अब इस तरह से अगर हम कंटिन्यू करते हैं an माइनस 1, ठीक है, और a क्या होगा, देखो एक सभी कोफिशिएंट है, ठीक है, एक कोफिशिएंट है, किसका कोफिशिएंट है, आर कोफिशिएंट ऑफ किसका किसका, ध्यान देना, यानी ये हो गया आपका x का, ये हो गया x² का, ये हो गया x³ का, और ये हो गया आपका x n माइनस 1 का, और ये आपका हो गया x का, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, ठीक है, कंटिन्यू प्रॉब्लम। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे a0 इज अ कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, ये ऑलवेज क्या रहेगा, यानी इज ऑलवेज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, जो ऑलवेज क्या रहेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी बिल्कुल इसका फिक्स वैल्यू होगा, ठीक है। ए है ना, a1 है, ध्यान देना, a1 a2 a3 टू बी कंटिन्यूड, an माइनस 1 an आर कोफिशिएंट ऑफ x x² x³ टू बी कंटिन्यूड, x रेज़ टू पावर n माइनस 1 एंड x रेस्पेक्टिवली। ये कोफिशिएंट भी क्या होता है, एक कोफिशिएंट भी कोई रियल नंबर होता है, ठीक है, यानी कोई ना कोई यहाँ पे नंबर होगा, संख्या होगा, ठीक है, आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए। अब एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे देखो मैं इसकी जो बात कर रहा हूं an मस्ट बी, है ना, नन जीरो, ठीक है, नन जीरो, ध्यान दे, रियल नंबर, यानी an हम बोल सकते हैं कि an जो आपका है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मान लो अगर an का वैल्यू 0 हो जाएगा, तब तो यहाँ पर 0 रिप्लेस करेंगे तो ये पूरा को 0 बना देगा ना, अगर ये पूरे को 0 बना देगा तब जो मेरा रिक्वायर्ड डिग्री है x का वो तो फिर रहेगा ही नहीं। जैसे हम पॉलिनोमियल लिखना चाहते हैं, मान लो है ना, डिग्री ऑफ x5, डिग्री ऑफ x4, डिग्री ऑफ x3, तो जो हमारे पास ग्रेटेस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट है अगर वो 0 के बराबर हो जाएगा तब तो वो टर्म को 0 बना देगा और फिर वो डिग्री उतना रहेगा नहीं, वो उससे एक कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट, ठीक है, डिग्री ऑफ x का कोफिशिएंट है यानी an है, वो कभी भी 0 का इक्वल नहीं होगा। हाँ, और सब 0 हो सकते हैं, जैसे an माइनस 1 0 हो सकता है, a3 0 हो सकता है, a2 0 हो सकता है, a1 0 हो सकता है, नो प्रॉब्लम, वो 0 हो सकते हैं, ठीक। तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। इसके बाद एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पर n जो आपका है, ठीक है, वो n मस्ट बी, ये भी ध्यान देना, n मस्ट बी, ठीक है, क्या होना चाहिए, यानी नन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, नन निगेटिव, ठीक है,
इंटीजर होना चाहिए, ये मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब इंटीजर की जब बात करते हैं, देखो इंटीजर यहाँ पर ये लिखने का मकसद है, इंटीजर यानी वो फिर होल नंबर हो गया, ठीक है। आप 0 दे सकते, 1 दे सकते, 2 दे सकते, 3 दे सकते, 4 दे सकते, यानी पॉलिनोमियल में n का जो पावर यानी पावर जो आपका होगा, x का जो पावर n होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, कभी भी फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो हम उसको फिर पॉलिनोमियल बोल ही नहीं सकते, वो पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। मेरी बातें क्लियर हो रही है? अब देखो इसके आगे मैं बात आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी एक पॉलिनोमियल, ठीक है, को होने के लिए, वन वेरिएबल में होने के लिए एक कंडीशंस होना चाहिए, ठीक। यहाँ देख लेना, इसमें देख लेना, ठीक, यहाँ देख लेना और ये देख लेना, इतना बिल्कुल आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आता है पॉलिनोमियल इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। ये भी याद रखने वाली बातें हैं। पॉलिनोमियल इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, हम पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कब बोलेंगे? अच्छा देखना, यहाँ जो पॉलिनोमियल लिखा गया है ये पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में ही तो है, यानी आप पॉलिनोमियल को चाहे तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, ठीक है। असेंडिंग या डिसेंडिंग अगर दोनों में ही आप अरेंज करके, दोनों में से कोई एक में आपको अरेंज करके लिखना है, अगर आप लिखे हो तो ये पॉलिनोमियल को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलेंगे। जैसे यहाँ पे आप वॉच करना, देखो यहाँ पे सबसे पहले कांस्टेंट टर्म, फिर क्या है, डिग्री ऑफ एक्स इंक्रीजिंग वे में है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। अब ये कोई जरूरी नहीं है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी रह सकता है, ठीक है। जैसे आपका इसका फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में भी रह सकता है, तो देखो डिग्री ऑफ x क्या है, यहाँ पे ग्रेटर है, फिर यहाँ पे क्या है, स्मॉलर है, फिर यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। तो ऐसा भी रह सकता है और यही फॉर्म को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बोल सकते हो, ठीक है। यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ कि पॉलिनोमियल should be arranged in ascending or डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अगर ऐसा रहेगा तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये बातें समझ में आ रही? ओके। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर हम जा रहे हैं, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है, मन से पढ़ाई करोगे, इससे इजी ना तुमको 9th क्लास में कोई चैप्टर भी नहीं मिलेगा। अच्छा तो अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ध्यान देना, ये टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल कौन सा टर्म्स, यानी टर्म्स के नाम पर हम पॉलिनोमियल को नॉमिनेट करते हैं, पॉलिनोमियल को नाम दे देते हैं, ठीक है। इसमें देखो सबसे पहला तुम्हारा आएगा मोनोमियल, जहां पे मोनो लगता है स्टूडेंट उसका मतलब होता है एक, सिंगल, ठीक है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई भी टर्म अगर हम लिख रहे हैं, एग्जाम्पल, ठीक है, ध्यान देना, 7x है, 9x² है, -5/8x है, ऑल ऑफ दी आर रिटन इन मोनोमियल टर्म, मतलब सिंगल टर्म, एक टर्म जहां पे रहेगा उसको हम बोलेंगे मोनोमियल, ठीक है। और यही बाइनोमियल हो जाएगा कब, ठीक है, अगर हम एक एग्जाम्पल में लिखते हैं 7x + 8, देखो 1 टर्म 2 टर्म दोनों को कम्बिनेट कर दिया गया, किसके साथ, प्लस के साथ, ठीक है। अब ये टर्म आपका हो गया बाइनोमियल। ठीक इसी तरह ट्रिनोमियल,
अब जहां पे टी आ रहा है इसका मतलब 3 होता है। इसका एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो, यानी आप लिख दो 4x² माइनस 12x प्लस 9। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, ऑल ऑफ दीज कम्युनिकेटेड। ठीक है, सो ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल का, इसको नाम देंगे ट्रिनोमियल। ठीक है, इससे भी ज्यादा रह सकता है ना, जिसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रिनोमियल। इसका भी एग्जांपल आप दे सकते हो। ठीक है, इसका एग्जांपल कैसे दें, देखो 2x³ माइनस 3x² प्लस 5x और प्लस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 4 यानी टर्म के हिसाब से इसका नाम दिया जा रहा है, ये हो गया आपका क्वाड्रिनोमियल। तो हमको याद रखना पड़ेगा कि जो पॉलिनोमियल का टर्म्स के अकॉर्डिंग में इसका जो हम नाम देते हैं, ठीक है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल। ठीक है, जैसे जैसे टर्म बढ़ते जाएगा, 5 हो जाएगा पेंटानोमियल, 6 हो जाएगा हेक्सानोमियल। बट उतना ज़्यादा याद नहीं कर सकता नहीं है, जनरली आपके चैप्टर में ये 4 का जिक्र हो सकता है, इससे आपको ये 4 याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब तो हम लिखने जा रहे हैं, यानी पॉलिनोमियल का अभी और हम लोग नोमिनेट करते हैं इन अकॉर्डेंस ऑफ देयर डिग्री, क्या डिग्री के हिसाब से। ठीक है, जैसे यहां पे देखो मैं लिख रहा हूं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। डिग्री समझ लो ना, यानी एक्सपोनेंट पावर। ठीक है, तो डिग्री के आधार पर उसको हम लोग नोमिनेट करते हैं। इसमें भी जो पहला नाम हम देंगे, ध्यान देना, पहला नाम जो मैं लिखने जा रहा हूं वो मैं लिखने जा रहा हूं लीनियर। ठीक है, यानी लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या, जहां पे लीनियर रहता है, लीनियर का मतलब होता ही है कि ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम डिग्री 1 हो, मैक्सिमम डिग्री 1 हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक, आप इसको डिफाइन कर सकते हो, सच पॉलिनोमियल्स हैविंग, ठीक है, हैविंग द ग्रेटेस्ट डिग्री 1 ऑफ इट्स वेरिएबल। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हम लिख सकते हैं 7x और प्लस 3। अब देखना तो वेरिएबल किसके साथ, वेरिएबल वाला टर्म का है, यहाँ है, यहाँ x का पावर क्या है 1, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इट्स डिग्री, ठीक है, इच 1 और 1 की वजह से इसका नाम हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक इसी तरह, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक, इसका मतलब हो गया कि सच पॉलिनोमियल्स हैविंग द ग्रेटेस्ट डिग्री 2 ऑफ इट्स वेरिएबल टर्म, यानी ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल्स का ग्रेटेस्ट डिग्री जो होगा वो 2 होगा। ठीक है, जैसे इसका मैं एग्जांपल अगर लिखना चाहूँ, ठीक है, तो देखो ऑलरेडी हमने ऊपर में लिखा है, ध्यान देना, 4x² माइनस 12x और प्लस हो गया 9। अच्छा देखो, यहाँ भी वेरिएबल है और यहाँ भी वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री क्या है, यानी मैक्सिमम डिग्री ऑफ x क्या है 2 है, देख रहे हो ना, 2 है, 2। ठीक है, तो ये 2 है, इसकी वजह से इसका नाम पड़ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जो भी पॉलिनोमियल इस कैटेगरी में रहेगा उसका हम नाम दे देंगे क्वाड्रेटिक, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके बाद देखना, मैं थर्ड में इसका नाम देने जा रहा हूं
क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या था यार हम? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक का मतलब होता है कि सच पॉलिनोमियल्स हैविंग इट्स ग्रेटेस्ट डिग्री इज 3। ठीक है, जैसे इसका जो एग्जांपल मैं लिखूं 5x क्यूब, देखो यहाँ पे पावर हो गया 3, डिग्री हो गया 3, ठीक है, और प्लस, ठीक है, क्या लिखोगे 2x और माइनस क्या लिखोगे 8 हो गया। पर इसमें है ना आपका क्यूबिक वाला जो यानी जो 3 डिग्री का होना चाहिए वेरिएबल, ठीक है, वो रहना मस्ट है क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और आप सेकेंड डिग्री को यहां से हटा सकते हो, उसको नहीं भी लिख सकते हो, इट मे बी 0, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन ये जरूरी है कि जिसके लिए हम लिख रहे हैं यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर हम लिख रहे हैं तो कम से कम एक टर्म इसमें ऐसा होना चाहिए जिसका वेरिएबल का मैक्सिमम डिग्री 3 हो, ठीक है, सेकेंड वाला नहीं होगा, इट मे बी पॉसिबल। यानी 5x क्यूब प्लस 2x माइनस 8 ये जो टर्म है आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। पर यही पॉलिनोमियल को अगर हम टर्म के आधार पर पूछना चाहेंगे कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, तब उसका नाम आपको बताना पड़ेगा ट्राइनोमियल, क्योंकि टर्म तो 3 ही है, 1 2 3। ऐसे जनरली कॉमन जो स्ट्रक्चर है क्यूबिक पॉलिनोमियल का उसमें आपका टर्म जनरली 4 होता है, ठीक है। लेकिन आप उसमें से एक आध टर्म को, ठीक है, हटा सकते हो, बिना टर्म का रह सकता है, ये पॉसिबल है, ठीक है। इसके बाद जो आपका 4 में आ रहा है, अच्छा इसमें हमने क्या बोला, देखो इसका ग्रेटेस्ट डिग्री क्या है, इट ग्रेटेस्ट डिग्री इस पॉलिनोमियल का क्या है 3, ठीक है। इसके बाद आ रहा है क्वाड्रिनोमियल, ठीक है, सॉरी क्वाड्रिनोमियल तो टर्म के आधार पर होता है स्टूडेंट, कैलकुलेट पहुंच जाते हैं वहां पर, ठीक है। यहां पर आपका हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ध्यान देना बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो बाई क्वाड्रेटिक यानी अब तो पता चल रहा होगा भाई, हमने है ना क्या लिख दिया, लिनियर लिख दिया, हमने क्वाड्रेटिक लिख दिया, हमने क्यूबिक लिख दिया। अब आ रहा है नंबर बाई क्वाड्रेटिक का, यानी निश्चित रूप से ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। तो आप फिर ऐसा बोल सकते हो सच पॉलिनोमियल्स हैविंग इट्स ग्रेटेस्ट डिग्री इज 4, जिसका ग्रेटेस्ट डिग्री क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, ठीक है। यानी आप फिर ऐसे लिख दो ना कि इसका एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ध्यान देना, ठीक है। इसका एग्जांपल आपका हो जाएगा 5x का पावर 4 प्लस 2x का पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस क्या लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे भी 3 ही लिख सकते, कोई दिक्कत है, अच्छा बाई क्वाड्रेटिक है, ओके। तो 5x का पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस क्या लिखोगे x लिख दो और माइनस 7 लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे टर्म बढ़ गया, टर्म 1 2 3 4 5, यानी ये आपका हो गया पेंटानोमियल। बट डिग्री के हिसाब से हमको देखना है, हम डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल को लिखने जा रहे हैं, तो डिग्री के हिसाब से ये पॉलिनोमियल हो गया बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई होगी बात, क्योंकि इसका ग्रेटेस्ट डिग्री कितना है 4, है ना। देखो यहाँ पे लिख लेते हैं इट्स ग्रेटेस्ट डिग्री इज 4, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है, राइट डाउन कर देना, वीडियो को पॉज करके, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो एक बार इसका हम यहाँ पर नोट्स के रूप में, है ना, सभी को लिख देता हूँ, ध्यान देना। स्ट्रक्चर पहला आपका हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा ध्यान रखना, केवल इसी को याद रखना है, ax प्लस बी के फॉर्म में, जहां पर a जो आपका है कोफिशिएंट ऑफ x है और b क्या है कांस्टेंट टर्म है, ये ऑलवेज माइंड में रखना है, ठीक है। इसके बाद
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, यही इसका स्ट्रक्चर है, इसको याद रखना। जहां पर ए आपका क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और सी कांस्टेंट है, ठीक है। इसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका जो स्ट्रक्चर होगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां पर ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड डी ये कांस्टेंट है। इसके बाद आ रहा है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ए एक्स फोर प्लस बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई, ठीक है, जहां पर ए न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 4, बी या न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 3, सी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, डी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ई कांस्टेंट। इसके अलावा भी दो और आपका पॉलिनोमियल का टाइप्स है जो आपको याद रखना पड़ेगा। एक होता है स्टूडेंट कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसको हम डिफाइन तो नहीं कर सकते, या फिर ऐसा बोलो कि सच पॉलिनोमियल इन अ सिंगल टर्म एंड न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे कांस्टेंट का मतलब ही वही होता है, जैसे मैं एग्जांपल में लिख रहा हूं, ध्यान देना आप, ठीक है, एग्जाम्पल में मैं लिख रहा हूँ 7/8, ठीक है, या 14 या 5 या इस तरह का बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। देखो कांस्टेंट है, इसको वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि इसको पॉलिनोमियल के टर्म में लिखा जा सकता है, जैसे मान लो इसको पॉलिनोमियल के टर्म में लिखना चाह रहे हैं 7/8 को, तो आप लिख सकते हो 7/8 इंटू एक्स का पावर 0, ठीक है, यानी 7/8 और x का पावर 0। तो भाई जिसका पावर 0 होता है उसका वैल्यू तो 1 होता है ना, तो 7/8 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू तो 7/8 ही रहेगा, पर इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा आ रहा है आपके पास, ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। देखो जीरो नंबर को हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, क्या जीरो के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज है। जीरो ऑलवेज इवन नंबर में कंसीडर किया जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर में काउंट किया जाता है, ठीक है, और नहीं तो नेगेटिव इंटीजर में काउंट किया जाता है। ठीक उसी तरह जीरो पॉलिनोमियल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ओनली जीरो को लिख देते हैं, यानी नेमली जीरो ही है जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, बस केवल हम लिख सकते हैं, ठीक है, तो यही आपका हो गया जीरो पॉलिनोमियल। इसका कहीं कोई डिफिनेशन नहीं है, इसको डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज आपका था पॉलिनोमियल से रिलेटेड लॉजिकल कंसेप्ट कुछ हमने दिया, ठीक है। इसके आगे अब न्यूमेरिकल बन सकता है, जैसे कुछ क्वेश्चंस मैं अभी आप लोग से बनवा देता हूँ, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन मैं अभी आप लोग से बनवा देता हूँ, ठीक है, ओके। तो कुछ क्वेश्चन मैं बुक से दे लेता हूँ, ठीक है। इसे देखो दिया हुआ है यहाँ पर, so that the given expressions are polynomials or not, यानी ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, ठीक है, आपको ये बताना है। ये सबसे पहला मैं एक यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, मान लो px यानी पॉलिनोमियल x के टर्म में है और गिवन एक्सप्रेशन है स्टूडेंट x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 और डिवाइडेड बाई x, ठीक है, एक तो ये हो गया। और एक सेकंड मैं देखो यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर एक मैं टर्म लिख रहा हूँ, आपको बताना है, और वो टर्म आपका है
4, ठीक है, या फिर ऐसा लिखो 1/4x, हाँ डिफरेंट बता देता हूँ, प्लस 3x और प्लस 5। ये दोनों को बताना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को डील करता हूँ। आपको ये दोनों टर्म को ना, देखो बाइनोमियल टर्म है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो x को x से मल्टीप्लाई करोगे आप, x² मिलेगा, माइनस 3x मिलेगा, माइनस x मिलेगा, प्लस 3 मिलेगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाई x है, इसको मैं x लिख देता हूँ। अब क्या करना है आपको, इसको सेपरेट फॉर्म में आप कन्वर्ट कर दो, जैसे x² x, सबको सेपरेट कर दो, ठीक है, साइन दिया हुआ है ही, 3x/x कर दो, माइनस x/x कर दो और प्लस 3 कर दो। समझ में आ रही है मेरी बात? बहुत अच्छा, ओके। देखो x से x कट गया, x से x कट गया, x से x कट गया, यानी यहाँ पर जो आपका टर्म बच गया x माइनस 3 और माइनस 1 पूरा कट गया भाई, तो 1 ही बचेगा ना, और प्लस आपका हो जाएगा ये, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 3/x डिवाइडेड बाई x लिखो, ठीक है, प्लस 3/x आपको लिखना है, ठीक है। अब देखना यहाँ पे x माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 हो गया और प्लस 3/x, तो इसको आप लिख सकते हो 3 × 1/x, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो यहाँ से आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, x माइनस, ठीक है, 4 हो गया और आप प्लस तो लिख रहे हो, नो प्रॉब्लम, बट 3 × 1/x, भाई 1/x को आप अगर एक्सपोनेंशियल टर्म में आपको लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे, कन्वर्ट कर दो ना, 1/x, यहाँ रेसिप्रोकल है किसका, x का, तो इसको जब हम है ना एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो x का पावर -1 हो जाएगा, x का पावर -1 हो जाएगा, यानी 3 × x का पावर -1, ठीक है, यानी 3 को x से मल्टीप्लाई कर दो तो ओवरऑल यहाँ पे हो जाएगा 3x का पावर -1। अब रूल को याद करो, हमने n की जगह पे क्या है -1, और n का हमने प्रॉपर्टीज क्या बोला था कि n मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। भाई यहाँ तो नेगेटिव आ गया, अगर ये नेगेटिव आ गया, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इट इज, हाँ ना, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यों, रीजन क्या है, बिकॉज n का जो वैल्यू यहाँ पर पावर आ रहा है, n का वैल्यू -1 आ रहा है, ठीक है, तो इसके वजह से हम एक चीज बोल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। चलो पहले केस का तो हो गया, ठीक है, सेकंड में देख लेते हैं। देखो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/4 को ना पहले अलग कर दो, और ये जो तुम्हारा x का पावर -2, यानी हम ऐसा लिख सकते हैं ना 1/x का पावर -2, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे इसको, ठीक है, रिवर्स मोड में लिखा, वैसे ही इसको भी तो हम रिवर्स मोड में लिख सकते हैं, यानी x का पावर 2 पॉजिटिव बन जाएगा 1/x², तो इसको जब हम रिवर्स मोड में लिखेंगे, ठीक है, एक्सपोनेंट रूल के तहत लिखेंगे तो x का पावर 2 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, और प्लस यहाँ पर 3x है ही, प्लस 5 लिख दो आप। तो हम यहाँ पर 1/4 इंटू इसको ऊपर ले जाते हैं, x का पावर 2 हो जाएगा पॉजिटिव, और प्लस 3x प्लस 5, यही हो जाएगा ना। चलो ओवरऑल इसको मल्टीप्लाई करो, यानी 1/4 x² प्लस 3x प्लस 5। अरे वाह, देखने में तो ऐसा लग रहा था कि x का जो पावर है निगेटिव है, बट जब इसको हम, है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाए तो हमने क्या देखा कि x का पावर पॉजिटिव हो गया। अब देखो यहाँ पर 1/4 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² है, तो 1/4 के बारे में हमारे पास कंसेप्ट है कि रियल नंबर होना चाहिए, ये तो रियल नंबर है ही, ठीक है, यानी पावर ऑफ x में कहीं कोई नेगेटिव इंटीजर हमको नहीं दिख रहा है, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, और ये कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पर आंसर हमको मिल गया। हम क्या लिखेंगे, इट इज, ठीक है, अ पॉलिनोमियल, यानी यह पॉलिनोमियल है, क्योंकि पॉलिनोमियल का जो कंडीशन होना चाहिए, है ना, ये सेटिस्फाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आज आप लोग का क्लास यहीं पे एंड हुआ। वो पूरा उम्मीद है कि जो हमने आज आपको पढ़ाया है वो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आप लोग को हुआ है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में सेंड करना, मैं उसको अगली क्लास में
डाउट दूर कर दूंगा। ठीक है, सो ओके, थैंक यू वेरी मच।